वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके हनी ड्यू बुक की पोएम नंबर 1 द एंट एंड द क्रिकेट के आज हमने आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन और साथ ही आपके इससे बने वाले पूरे आपके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके एडिशनल अलग से जो क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं सबका एक वीडियो प्रिपेयर किया है। साथ ही इस पूरी पोएम को एक स्टोरी के रूप में आपके लिए बनाया है, इसकी समरी भी बनाई है, सब देखते हैं। लेकिन सबसे पहले द एंड एंड द क्रिकेट का हिंदी ट्रांसलेशन। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, यानी सिली यानी मूर्ख, यंग युवा, क्रिकेट जिंगुर, accustomed to यानी हैबिचुअल आदि था, उसकी हैबिट थी, टू सिंग गाने का, थ्रू द वार्म गर्मी, सनी मंथ्स सनी यानी कि धूप वाले महीने, ऑफ गे प्रसन्नता वाले, समर गर्मियाँ, एंड स्प्रिंग यानी कि बसंत की ऋतु, इनमें गाने बजाने का शौक था, गाता नाचता मस्त रहता। Began to complain when he found it at home, his cupboard was empty। लेकिन जब क्या हुआ, वो शिकायत करने लगा, बिगेन टू कंप्लेन यानी शिकायत करना शुरू किया, वेन जब उसे पता लगा, फाउंड इट एट होम घर पर, तो हिज कवर्ड यानी कि अलमारी, वॉज एम्प्टी पूरी खाली थी, यानी उसमें खाने पीने की सामग्री खत्म, एंड विंटर वॉज कम और सर्दियां आने को थी, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड रोटी का ब्रेड का क्रम एक टुकड़ा भी नहीं मिला, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड जब पूरे ग्राउंड यानी जमीन उस समय स्नो बर्फ से कवर्ड यानी ढकी हुई, अब नॉट अ फ्लावर कुड ही सी एक फूल नहीं देख सकता, इतनी ज्यादा बर्फ की चादर बिछी हुई थी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री पेड़ों पर एक पत्ता नहीं था, यानी पत्ता होगा भी सही तो क्या, बर्फ की वजह से सब ढके हुए हैं, इतनी ज्यादा सर्दियां आ गई। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा क्या होगा, क्योंकि उसने पूरा समय किस में निकाल दिया, डांस करने में, गाने में। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, आखिरकार स्टारवेशन यानी भूख और फेमिन यानी अकाल से वो साहसी बना, ओवर ड्रिपिंग विद वेट और गीलेपन से, ड्रिपिंग यानी टपकता हुआ बूंदे, एंड ओल्ड ट्रेमलिंग विद कोल्ड और कोल्ड ठंड से, ट्रेमलिंग यानी कांपता हुआ, अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड, वो सेट ऑफ रवाना हुआ, माइजरली यानी कि कंजूस, एंड यानी चींटी के पास गया, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, उसने कहा क्या तुम मुझे कीप हिम अलाइव जीवित रखने के लिए वुड ग्रांट दे दोगे, ग्रांट शेल्टर शरण, फ्रॉम रेन बारिश से शरण दे दोगे, क्योंकि इसने तो नाचने गाने में समय बर्बाद कर दिया, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन और एक मुट्ठी भर अनाज दे दोगे, ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसने इच्छा प्रकट की, बोरो मुझे उधार दे दो, फ्री में नहीं चाहिए, ही वुड रिपीट टुमारो कल चुका दूंगा, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर आप तुमने मुझे नहीं दिया, चींटी से झिंगुर ने कहा, तो मैं स्टारवेशन भूख और सोरो कष्ट वेदना से मर जाऊंगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। चींटी भी बड़ी चालाक थी, सेज द एंड टू द क्रिकेट, चींटी ने झिंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी नौकर हूं, आपकी मित्र हूं, बट वी एंड्स नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड, हम ना तो किसी को चींटियां उधार देती हैं न किसी से उधार लेती हैं, आई एम सॉरी, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोड द क्रिकेट नॉट आई, लेकिन मेरे प्यारे झिंगुर जब मौसम गर्म था तुमने ले बाय कुछ नहीं बचाया, नथिंग कुछ नहीं बचाया, और क्रिकेट ने झिंगुर कोट कहा, नॉट आई नहीं बचाया, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल तो बड़ा प्रसन्न था, डेट आई सिंग डेट नाइट, मेरा दिल
इतना प्रसन्नता में दिन रात गाया करता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, सारी प्रकृति बड़ी गे यानी खूबसूरत प्रसन्न दिखती थी। यू सैंग सर, यू से, तुमने गाया ना श्रीमान, आप कहते हो आपने डांस किया, नाचे गाए। गो देन, जाइए फिर, सेज द एंट, चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और इस सर्दी को डांस नाच नाच कर भगा लो। खाने की कहाँ जरूरत आ रही है, जब वक्त था तो तुमने कुछ बचाया नहीं, अब जाओ डांस करो, डांस से मिट जाएगी भूख, डांस से सर्दी भाग जाएगी। Thus ending he hastily lifted the wicket, उसने क्या किया, ऐसा कहते हुए हेस्टिली जल्दी से विकेट यानी छोटा दरवाजा बंद कर लिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे छोटे झिंगुर को बाहर निकाल दिया दरवाजे से। फोक कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे फेबल कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, फेबल यानी कहानियाँ, एक तरीके से काल्पनिक झूठी कहानियाँ मानी जाए या ये किसी को सुनाते हैं वो नहीं, मैं कहता हूँ ये सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ झिंगुर की 4 टांगे होती है, एंड सम हैव 2, और किसी के 2 होती है। कुल मिलाकर 4 टांगे और 2 टांगों का मतलब है, एक तो वो लोग जो कि भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाते हैं, और वो लोग जो भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, बचाते हैं। आइए देखते हैं इसके आपके समरी और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स। दिस पोएम टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ एन एंट एंड अ क्रिकेट, ये कविता, अब आपसे पूछ लिया जाए ये कविता आपको क्या बताती है, तो आप कह सकते हैं ये कविता में बताती है चींटी और झिंगुर की एक कहानी है। द क्रिकेट इज accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। अब ये पूछ लिया जाए क्रिकेट को किस बात का शौक था, उसने क्या किया, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं कि क्रिकेट को लत थी, आदत थी, पूरी गर्मियों में और धूप भरे महीनों में, ऑफ गे समर प्रसन्न युक्त गर्मियां, एंड स्प्रिंग बसंत में वो नाचता था, गाता था। उसके बाद में आपकी बुक का पहला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया, द सिली क्रिकेट डिड नॉट सेव एनीथिंग फॉर हार्ड टाइम इन फ्यूचर, मूर्ख झिंगुर ने भविष्य के कठिन समय के लिए कुछ नहीं बचाया। व्हेन द विंटर कम्स, जब सर्दी आती है, हिज कवर्ड इज एम्प्टी, तो उसकी कवर्ड यानी कि अलमारी पूरी खाली हो गई, यानी कोई अनाज नहीं बचा। He said, oh what will become of me, मेरा क्या होगा, because in the lack of food he will die of starvation and sorrow, क्योंकि भूख की लेक कमी की वजह से वो क्या होगा, भूख और सोरो कष्ट वेदना से मर जाएगा। इसके बाद में स्टारवेशन एंड फेमिन मेड द क्रिकेट बोर्ड, अब आपसे पूछ लिया जाए कि किन चीज़ों की वजह से झिंगुर मजबूत हो गया, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भूख मरी और अकाल की वजह से मजबूत हो गया। ही वॉज ड्रिपिंग विद वेट एंड ट्रेमलिंग विद कोल्ड, वो गीलेपन से उसके शरीर से बूंदे टपक रही थी और ठंड से कांप रहा था। तो ये पूछ लिया जाए कि क्या कंडीशन हुई झिंगुर की, तो आप लिख सकते हैं कि ये कंडीशन हुई। द क्रिकेट वेंट टू द miserly end to keep him alive by giving him shelter from rain and a mouthful of grain। ये क्वेश्चन पक्का मोस्ट है एडिशनल में कि जो झिंगुर है क्रिकेट है वो एंट के पास क्यों गया, ये तो हमने बनाया हुआ है कि उसने क्या जवाब दिया, लेकिन क्या लेने गया, तो आप लिख सकते हो और क्यों गया, क्या लेने गया और क्यों गया, तो आप लिख सकते हैं द क्रिकेट वेंट टू द miserly end to keep him alive by giving him shelter from rain and a mouthful of grain, कि मुझे शरण दे दो बरसात और मुझे भूख से बचाने के लिए एक मुट्ठी भर अनाज भी दे दो। He wished only to borrow and promised to return tomorrow, उसने कहा कि मुझे तो उधार दे दो, मैं कल चुका दूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, द miserly and clever ant refused the cricket saying, लेकिन चींटी ने क्या जवाब दिया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वो क्या लेने गया, क्यों गया, और चींटी ने क्या जवाब दिया, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, हम चींटियां न तो उधार देती हैं न उधार लेती हैं।
द एंड्स प्रिंसिपल, ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक दूसरे का पहला दूसरे का दूसरा। द एंड्स प्रिंसिपल टेल्स अस डेट वी मस्ट सेव फॉर फ्यूचर। चींटियों का सिद्धांत में क्या बताता है कि हमें भविष्य के लिए बचाना चाहिए। द एंड टोन्ट्स द क्रिकेट टू डांस टू कीप द हंगर एंड कोल्ड अवे। चींटी टोंट करती है, ताना मारती है झिंगुर को कि जाओ और डांस करो ताकि तुम्हारी भूख वो ठंड भाग जाएगी। क्या डांस से भूख मिटेगी क्या? पर वो यहाँ पर उसको ताना मारती है। द एंट वॉन्ट्स टू टीच द क्रिकेट अ लेसन टू रिमेंबर वेरी वेरी मोस्ट। ऐसा चींटी क्यों कहती है? वो उसे एक सबक सिखाना चाहती है। इसके बाद में आपके तीसरे का भी हो गया, यहाँ से लेकर तीसरे का यहाँ तक, और दूसरे के सेकंड का यहाँ से लेकर, यानी दूसरा और तीसरा समाप्त तो ये एक ही जगह हो रहा है, बस दूसरे का आंसर शुरू यहाँ से हो रहा है और तीसरे का यहाँ से हो रहा है। इसके बाद में द स्टोरी ऑफ द एंट एंड द क्रिकेट इज बोथ ट्रू एंड एजुकेटिव। ये चौथे का सेकंड शुरू हो गया, और एडिशनल में भी पूछ सकता है कि कहानी में क्या शिक्षा देती है। द एंट एंड द क्रिकेट पोएम में जो स्टोरी है वो हमें क्या शिक्षा देती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहानी हमें बताती है इज बोथ ट्रू एंड एजुकेटिव, क्या है कि ये सत्य है और शिक्षा देने वाली है, शैक्षिक भी है, शिक्षा देने वाली भी है। थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द क्रिकेट द पोइट इंडिकेट्स दोज पर्सन्स हु स्पेंड, यहाँ पर स्पेंड कर देते हैं एन के बाद, हु स्पेंड ऑल, जो पूरा स्पेंड यानी खत्म कर देते हैं, वॉट दे अर्न, जो भी कमाते हैं, एंड मैक मेरी, और खूब मजे करते हैं। दे डोंट केयर फॉर देयर फ्यूचर, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। दे आर शॉर्ट साइटेड पीपल, वे अल्पदृष्टि वाले लोग होते हैं, यानी दूर की सोच नहीं रखते हैं। और 4 के पहले की जो लाइन है, फोर कॉल्स दिस से लेकर हैव टू तक जो आपकी पोएम में दी हुई है, ये 4 के पहले का आंसर है। तो इस प्रकार हमने आपके हिंदी ट्रांसलेशन, समरी और साथ ही इसके बनने वाले टेक्स्ट बुक के और एडिशनल और संभावित सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।